आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट क्लास ऑफ एएस। तो दिस इज अवर क्लास 1 एंड टुडेज डेट इज 4th of August। तो कुछ ओवरव्यू आपको देते हैं पहले सिलेबस का। ठीक है, आपका कोर्स कोड है 9618 और CS आपके कोर्स का नाम है। आपने एएस के अंदर आप एएस और A2 दोगे। तो एएस के अंदर आपने दो पेपर देने हैं। एक है आपका पेपर 1 और एक है आपका पेपर 2। तो जिन बच्चों ने क्लास ली थी जरा मुझे थोड़ा सा बताओ, यानी रिकैप करो कि कितने मार्क का पेपर होता है। पहले ये बताना शुरू करो, जल्दी से लिखना शुरू करो। 75 मार्क का पेपर होता है, ठीक है। तो 75 मार्क का आपका पेपर हो जाएगा। और उसके अलावा क्या क्या बताया था, यानी ये दोनों आपके पेपर 1 पेपर 2 के जो मार्क्स हैं वो 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ड्यूरेशन बताओ, ड्यूरेशन क्या बताया था आप लोगों को। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भी बताया था। तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 1 hour 30 minutes, ठीक है। ये किसका होता है मूसा, 1 hour 30 minutes तो होता है, लेकिन किसका होता है, दो पेपर है ना। P1 का होता है, P2 का होता है। P1 का होता है शाबाश। और P2 का कितना टाइम मिलता है, P2 का कितना मिलता है, ये भी बता दो। ये आप लोग लिखते रहो एवरीवन, ठीक है। एवरीवन यू हैव टू बी प्रिपेयर विद योर राइटिंग मटेरियल। अपना राइटिंग मटेरियल जरूर अपने पास रखो, ठीक है। तो राइटिंग मटेरियल रखो। तो पेपर 2 जो होता है, ड्यूरेशन अगर हम यहाँ लिखें, ड्यूरेशन पेपर 1 आए 1 hour 40, ये 1 hour 30 minutes का है, ठीक है। 1 hour 30 minutes का पेपर 1 है। और पेपर 2 जो होता है वो 2 hours का होता है। ये दो बातें हमने देख ली। अच्छा, उसके अलावा क्या बात की थी कि जो सिलेबस में चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर या सेक्शन कह लो, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक जो आप बुक यूज करोगे, मैं बुक दिखा देता हूँ। वो जो बुक आप यूज करोगे 1 से लेकर 8 तक, ये है आपका सेक्शन 1। और आप यहाँ जब जाओगे हेयर, बुक भी आपको दिखा देता हूँ। दो बुक्स आप इस्तेमाल करोगे, एक ये वाली है बाय सिल्विया, ये सिल्विया वाली नहीं है, ये डेविड वॉटसन और हेलन विलियम्स की है। ड्राइव लिंक आपको मिलेगा, उस ड्राइव लिंक के अंदर बुक्स और सिलेबस और आपके लेक्चर नोट्स ये सारे मौजूद होंगे। तो पहले तो ये देख लो, हार्ड कॉपी किसी को लेने की जरूरत नहीं है, ये वाली बुक है। दो बुक्स हैं, एक तो ये वाली है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये बुक किसकी है, डेविड वॉटसन और हेलन विलियम्स की। तो इसमें मैं पहले भी बता चुका था कि इस तरह से आपके पास एएस के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं, ये देखो लिखा हुआ है AS लेवल। AS लेवल, वालेकुम अस्सलाम वलीद। ठीक है, ड्राइव एक्सेस कब मिलेगा, आजकल में मिल जाएगा। मैं ड्राइव दे दूंगा बना के। आप लोग अपने नाम से मुझे नाम और जिस ईमेल से आप एक्सेस हासिल करना चाह रहे हो वो पूरा नाम और ईमेल मुझे भेजोगे तो फिर मैं आपको एक्सेस दूंगा। बेटा AS लेवल में देख लो, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करोगे और 8 पे खत्म करोगे, ये पेपर 1 है। और 9 से शुरू करोगे, 9 10 11 12 देख सकते हो यहाँ पे। ये A लेवल तो A2 है तुम्हारा, ठीक है। तो 12 यानी 9 10 11 12, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 से लेकर 8 और 9 से लेकर 12, ये आपका P2 में। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, क्या याद है कि सारी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये तो सिलेबस ओवरव्यू है उन बच्चों के लिए जो न्यू है। तो इतनी चीजें आपको इनफ है अभी पता होने के लिए। अब हम चलते हैं टू द मेन टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 इसका वही चैप्टर है जो आपने ओ लेवल में पढ़ा है। तो हम वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि वो चैप्टर है और उसी से हमें लेके चलना है। तो हम उसका सबसे पहला टॉपिक जो उठाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो कि वो जो पहला ही टॉपिक है हमारा, वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन। ओ लेवल जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट वन दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। यहाँ से हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। तो इसके लिए आपने क्या करना है आपको बताते हैं पहले। तो हाउ सिमिलर आर ओ लेवल सी एस एंड A लेवल सी एस। तकरीबन सज्जाद 20% तक का कंटेंट जो है ना, वो तुम्हारा इससे लिया गया है ओ लेवल का ना। थोड़ा बहुत जो कंटेंट पीछे तुमने पढ़ा है, यानी उसी को इसने कैरी फॉरवर्ड किया है। कुछ चीजें वही हैं जो ओ लेवल की थी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी एडवांस हैं। जैसे आपको याद होगा कि ओ लेवल में वर्किंग नहीं थी डिवाइसेस की, डू यू रिमेम्बर दैट, कि ओ लेवल में मैंने कहा था देखो वर्किंग नहीं करना।
बट ए लेवल के अंदर वर्किंग है। तो ये एक डिफरेंस तुम्हें नजर आएगा कि जो डिवाइसेस हमने पढ़ी थी इनपुट आउटपुट की, प्रिंटर शेंटर ये वो, तो इस वाले के अंदर हमें वर्किंग करवानी, मतलब वर्किंग जो है वो याद करनी होगी, यानी इसमें वर्किंग का सवाल पूछेगा। ठीक है, तो चलो जी शुरू करते हैं। व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर, इज इट एक्सटेंडेड एआई एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स? नहीं वलीद, इसमें इतना नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल ये नहीं चाह रहा कि मैं अलग अलग टॉपिक का ओवरव्यू देके क्लास को थोड़ा सा जो है वो ड्रैग करूं, रादर देन मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आके टॉपिक वाइज कराऊं। आई गिव IGCSE 0417। आईसीटी का तुम्हें थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें मिल सकता है, जो आईसीटी में तुमने जितना वो पढ़ा है ना, सॉफ्टवेयर पढ़ लिया है, हार्डवेयर पढ़ लिया है, तो वो वाला पार्ट तुम्हें हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको एक पहले ओवरव्यू देना चाहता हूँ बेटा नंबर सिस्टम का। यू ऑल नो दैट के नंबर सिस्टम क्या होते हैं? अपने अपने मुझे जरा रिव्यूज बता दो कि भाई नंबर सिस्टम क्या होता है। वी स्टार्ट विद दिस वन, कि भाई नंबर सिस्टम क्या होते हैं, तो इसके बारे में मुझे कौन बताएगा? अपना बताओ भाई कि नंबर सिस्टम क्या होता है। वी आर डीलिंग विद द नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेनरी, हेक्सा, है ना? तो देखो, हमारे पास ओ लेवल में हमने पढ़ा था, हमारे पास नंबर सिस्टम तीन तरह के होते हैं। एक होता है बाइनरी, एक होता है डेनरी, और एक होता है हेक्साडेनरी। ये नंबर सिस्टम है जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर और आगे पीछे देख रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेटा बाइनरी का मतलब होता है टू, बाय मीन्स टू। तो बाइनरी नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ जीरो वन हो। डेनरी वो होता है, डेनरी डेसिमल के लिए, अच्छा तुम्हें कहीं पे डेनरी मिलेगा ये, और कहीं पे डेसिमल मिलेगा, तो घबराना नहीं, ये दोनों एक ही चीज है। तो डेसिमल और डेनरी वो नंबर होता है जिसके अंदर जीरो से लेकर 9 तक डिजिट आते हैं। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? यानी हमारे पास जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो वो नंबर सिस्टम जो भी हम पढ़ते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होता है। अगर तुम बोलोगे सर 10 भी तो होता है, तो वो 10 नहीं होता, वो बेसिकली 1 और 0 को मिला के लिखा जाता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो मेरी? तो इसमें इस तरह से होता है कि डेनरी का मतलब होता है, डेनरी 10 को बोलते हैं। तो डेनरी एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें आप 0 से लेकर 9 तक नंबर रिप्रेजेंट करवा सकते हो। इसी तरह मुझे बताना हेक्सा का क्या मतलब होता है। हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ हेक्सा? हेक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय हेक्स? एंड आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, मुझे आप सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए, सही गलत रिगार्डलेस ऑफ, जवाब सब दो ताकि पार्टिसिपेशन रहे। हेक्स 16 को बोलते हैं, मैंने हेक्स पूछा है अभी, तो हेक्स तो 6 को बोलते हैं, हेक्स 6 को बोलते हैं, और डेनरी 10 को बोलते हैं। तो 10 और 6 कितना होता है? 10 और 6 16 होता है। तो हेक्साडेनरी नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, और जब नंबर खत्म हो जाते हैं तो फिर ए 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी 11, सी 12। कोई मसला नहीं फातिमा, ये बातें तो समझ में आ रही है ना, ये बताओ। इसलिए मैं स्टार्टिंग से मैंने तुम्हें बताया है। मैं भी सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि हमारे पास एक नंबर सिस्टम होता है जो हम नंबर दुनिया अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। उस नंबर सिस्टम की कैटेगरी होती है, वो कैटेगरीज मैंने आपको बता दी है। क्या ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही है? बताना। किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लो। क्या यहाँ तक की सारी बातें आप समझ पा रहे हो बच्चों? बताना। सारे बच्चे, कोई भी एक बच्चा ना रह जाए। इज दैट क्लियर? आप लोगों के नाम ले लेता हूँ ताकि नाम से आप लोग थोड़ा जाग भी जाओ। अब्दुल्ला, अफान बिन आमिर, अलिशबा, अनीस, अंजर, अरीब, बासु कौन है भाई, पूरा नाम बताओ। फरहाना, इरफान, फातिमा, उमर, हसन, मिर्जा, मोहम्मद, अहमद, तलहा, मिशाल, मोहम्मद वलीद, मोहम्मद अब्दुल्ला, मूसा, मुस्तफ़ा, सादिया, सुफियान, सज्जाद, उमर, जयान, जरवा एन हसन अली। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं? सही है, तो ये चीजें हो जाएंगी। दीज आर ओनली रिप्रेजेंटेशन। अब एक बात याद रखना कि बाइनरी की जो बेस होती है ना वो हमेशा टू होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये बातें। बाइनरी जो बेस होती है, बाइनरी हैज बेस टू, बाइनरी की बेस टू होती है। इसी तरह डेनरी की बेस क्या होगी बताना? डेनरी हैज बेस, बाइनरी टू को रिप्रेजेंट करता है तो टू हो गई, तो डेनरी जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है तो बाइनरी की बेस 10 हो जाएगी। और हेक्सा डेनरी की क्या होगी फिर? हेक्सा डेनरी हैज बेस 16। ठीक है, तो ये क्या आपको याद रखना है, ये सारी बेसिस आ गई। अब करना क्या होगा आपको? करना ये होगा कि अगर एक बाइनरी नंबर आपको दिया जाएगा, तो आप उस बाइनरी से उसका क्या निकालोगे बताओ? मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे पास टोटल 3 नंबर सिस्टम है, और एक नंबर सिस्टम अपने कॉरेस्पॉन्डिंग 2 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है, तो टोटल कितनी कन्वर्जन होंगी हमारी पास? कोई बताएगा ये?
जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, अब बाइनरी नंबर सिस्टम से आप डेनरी में जाओगे तो एक कन्वर्जन, बाइनरी से अगर आप हेक्सा में जाओगे तो दो कन्वर्जन। तो टोटल कितनी कन्वर्जन होनी चाहिए? मुस्तफा सलीम का कहना है 6 होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हमारे पास एग्जैक्टली नंबर सिस्टम की कन्वर्जन है। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेनरी एंड डेनरी टू बाइनरी। अब आज हम स्मॉलर सबसे छोटे टॉपिक से शुरू करते हैं। आज हम बाइनरी नंबर को डेनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस डेनरी को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, यही लिख लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ से हमारा एक्चुअल कंटेंट शुरू होता है जो हमने आज की क्लास में पढ़ना है, दैट इज बाइनरी टू डेनरी। कोई भी बच्चा मुझे एक 8 डिजिट का बाइनरी नंबर दे दो। 8 डिजिट का मतलब 8 डिजिट का 10 में से कुछ भी दे दो, सवाल दे दो बाइनरी। जयान का सवाल पहले जवाब आया तो जयान का ले लेते हैं आंसर, जो जयान ने शेयर किया है। जयान ने जो शेयर किया है वो नंबर है, कहाँ गए भाई? जयान, जयान वाला सवाल ले लेते हैं। जयान ने मुझे एक नंबर शेयर किया है और वो नंबर है 01011001। बेटा ये ना एक सवाल तुम्हारे पास पास पेपर मतलब पेपर में ऐसे एक सवाल आ जाएगा और इस सवाल पे ऐसे लिखा हुआ होगा 2। इसका मतलब है कि ये एक बाइनरी नंबर है। और जब ऐसे इक्वल टू लिख के ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आ जाए और लिखा हुआ आ जाए 10, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने इस बाइनरी नंबर को डेनरी में कन्वर्ट करना है। सवाल समझ में आता है? मतलब ये सवाल आ सकता है, ये सवाल भी आ सकता है कि कन्वर्ट गिवन बाइनरी नंबर टू डेनरी। कि आपने जो गिवन गिवन बाइनरी नंबर है इसको डेनरी में कन्वर्ट करना है। सही है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलेंगे कि सर हमें आता नहीं है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलेंगे सर हमें नहीं आता कि बाइनरी से डायनरी कैसे होता है? एनीवन एल्स जो है? फातिमा को नहीं आता, अच्छा। ताला कह रहा नहीं आता। और कितने, कौन सा बच्चा है जो ये सवाल कराएगा? मुस्तफ़ा सलीम से शुरू करते हैं। चलो मुस्तफ़ा तुम बताओ इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। मुस्तफ़ा सलीम, आप बताओ इसको सॉल्व कैसे करूं, क्या स्टार्टिंग है इसकी? सर इसके दो मेथड्स होते हैं। शाबाश, सही है। वेरी गुड। एक बिल्कुल। मेथड तो इसका ये होता है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग डेनरी नंबर सिस्टम जो है वो हम्म नीचे लिखते हैं। हम्म इसके हिसाब से यहाँ पर जो बिल्कुल राइट मोस्ट वन है उसके नीचे 2 की पावर 0 आ जाएगा। फिर उसके सही। बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और कंटिन्यू करके 2 की पावर 7 तक जाएगा। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जहां पर 1 आपको दिख रहा है वहां पर आप वो पावर काउंट कर लें। चलो मैं आपके तरीके के हिसाब से ना वो भी सुनता हूँ और एक जो आप बता रहे हो ना यही वाला तरीका थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ ताकि जो है ना समझ में आए। देखो, आपके पास अगर ऐसा सवाल आए ना, ऐसे बाइनरी गिवन है, आपने क्या करना है, आपने हर एक डिजिट को उठाना है। जैसे ये 0 है और आपने हर एक डिजिट को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कराना है। सही है। पहला तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपने हर एक डिजिट को उठाना है, 0 × 2 से कराना है, प्लस फिर अगला 1 × 2 प्लस फिर अगला 0 × 2। आप क्या कर रहे हो, हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो। मिसाल चेक कर लेते हैं। और फिर इस 1 को 2 से कराओगे, फिर इस 0 को 2 से कराओगे, प्लस और आखिर वाले 1 को 2 से कराओगे। बेटा ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया है, पहला स्टेप, स्टेप 1। यहाँ लिख लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपने हर नंबर के ऊपर 0 से पावर लगानी शुरू करनी है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, हर नंबर के ऊपर पावर लगानी है। मैंने कोई एक नंबर मिस तो नहीं किया? 1001, मुझे लग रहा है कि मैंने किया है। पता है कौन सा किया है? ये वाला जो 0 आ रहा था ना, ये वाला है ना। देखो मैंने ये 0 तो, ये वाला 0 ये मिस है, एक 0 मिसिंग है ना, इसको करेक्ट कर लेते हैं।
तो जीरो के बाद एक और जीरो था, दो दफा जीरो था, जीरो, और फिर प्लस, और फिर उसके बाद 1 into 2 था। ये मैंने इस तरह से पकड़ा कि मेरे पास टोटल जो है ना 8 डिजिट्स होने चाहिए, मेरे पास 7 हो रहे थे। आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? मुश्किल तो नहीं है? जहां आपको लगे नहीं समझ में आ रहा, आपने मुझे फौरन रोक देना है कि सर थोड़ा दोबारा बता दें, या एक बार गौर से देख लो। जीरो हुआ 2 से, 1 हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर ये वाला 1 हुआ, फिर ये वाला 1 हुआ, फिर ये वाला जीरो हुआ, फिर ये वाला जीरो हुआ, और ये वाला 1 हुआ। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कराना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में जीरो से पावर लगानी है 2 के ऊपर। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप 2 के अंदर आपने लिखना है स्टेप 2, और उसके नीचे लिखना है वाई आर वी मल्टीप्लाइंग बाय 2। आयशा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी में जा रहे हैं, बाइनरी नंबर में है, तो इसलिए 2 से कर रहे हैं कि वी आर इन द बाइनरी नंबर, इसलिए हम इसको 2 से कर रहे हैं। तो स्टेप 2 में आपने क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रेज द पावर ऑफ 2, रेज द पावर ऑफ 2 फ्रॉम जीरो टिल लास्ट, जीरो से लेकर लास्ट तक करना है। ठीक है? हाँ आरिफ, यही सीक्वेंस है। दिस इज इजी टू डाइजेस्ट, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये जो तुम बता रहे हो ना 1 to 4 8, ये निकला कहाँ से, यही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है? तो ये आ गया। स्टेप नंबर 3 में बेटा आपने क्या करना है? स्टेप 3 में आपने जो जो वैल्यूज हैं, जैसे ये 2 की पावर 7 है, अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले हम ये निकाल लेते हैं। मुझे जरा बताओ कॉर्नर के ऊपर सॉल्व करके, एनी नंबर हैज अ पावर जीरो इक्वल्स, एनी नंबर हैज अ पावर जीरो इक्वल्स 1, एनी नंबर हैज अ पावर 1 इक्वल्स द सेम नंबर। अगर 2 की पावर 1 होगा तो वो 2 ही आ जाएगा। अच्छा, 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, और 2 की पावर 7 128। ये आपको याद रहेगा, बढ़ता रहेगा। इज दैट क्लियर? ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो अब जरा मुझे बताओ कि जीरो को 2 की पावर 7 से करेंगे, 2 की पावर 7 की वैल्यू क्या लिखी है मैंने, बताओ, देख के बताओ सामने। 2 की पावर 7 मैंने क्या लिखी है? कैन यू सी दैट? 128। डू वी हैव टू मेमोराइज और कैलकुलेटर अलाउ? नहीं, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तुम्हें मेमोराइज ही करना होगा, तुम्हें मेमोराइज करना होगा। तो 2 की पावर 7 जो है ना वो 128 है। तो अब आप क्या करो, अब आप एक एक नंबर उठाओ। ये उठा लिया आपने? तो अब आपने क्या करना है, आपने जीरो उठाना है और उसको मल्टीप्लाई कराना है 128 से। सही है? प्लस, अगला है 1 into 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 देखो कितना है, 64, कॉर्नर पे नजर आ रहा है 64, यहाँ 64 लिख दूंगा। प्लस 0 into 2 की पावर 5 इज 32, प्लस 1 into 2 की पावर 4 16, प्लस 1 into 2 की पावर 3, 1 into 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है। 0 into 2 की पावर 2 4 होता है। 0 into 2 की पावर 1, दैट 2 रिमेन्स। और आखिर में 1 into 2 की पावर 0। तो बताना जरा देख के, 2 की पावर 0, एनी नंबर हैज अ पावर 0 किसके बराबर होता है? मुस्तफा बस 1 मिनट में आ जाएगा आंसर। एनी नंबर हैज अ पावर 0 किसके बराबर होता है? बोलो। 1 के बराबर होता है, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है? बताना मुझे। तो मैंने किया कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को जिन जिन नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई हो रही थी वो लिख दिया। अब बताना 0 into 128 कितना होना चाहिए? 0 into 128 जीरो हो जाएगा। सही है? 64 वन जा 64, 0 32 जा 0, 1 16 जा 16, 1 8 जा 8, 0 4 जा 0, 0 2 जा 0, और 1 1 जा 1। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब आप जरा देखो 64 और 16 कितना होता है? 70 80 80 होता है। और ये 8 और 1 कितना होता है? 9। तो 80 और 9 कितना हो जाएगा? 89। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि हमने बाइनरी से कन्वर्ट कर दिया डेनरी में? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? जल्दी से रेज हैंड करके बताओ कि हाँ जी सर आपने समझाया और हमें ये बात समझ में आ गई कि बाइनरी का डेनरी हमने ये कर लिया। तो ये जो मुझे रेज हैंड करते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं कितने, जरा देख लेते हैं।
अच्छा, जिन्होंने रेज हैंड नहीं किया उनमें कौन कौन है? उनमें अब्दुल्ला आ गए, अनीस आ गए, और उसमें अब आयशा हैं, उसमें फरहाना है, उसमें मिशल हैं, उसमें वलीद है। वलीद मौजूद हो? मिशल मौजूद हो? और अब्दुल्ला, आयशा, फरहाना, इरफान, मिशल और वलीद। इनको नहीं समझ में आया, बाकी को समझ में आ गया। सही है। अच्छा, अब ये तो एक थोड़ा सा तरीका तुम्हें लग रहा होगा यार, ये बड़ा घिचपिच सा नहीं लग रहा कि इतना सारा करना है, ये सब करना है। अब अगर मैं इसको, ये मैंने इसलिए तुम्हें कराया कि ना तुम्हें समझ में आ जाए कि इससे हम मजीद इसको शॉर्टर मेथड में भी कर सकते हैं। अब वो शॉर्टर मेथड कैसे हो सकता है, तो वो भी जरा देख लो। अच्छा एवरीवन, यू ऑल गाइस कैन लोअर योर हैंड्स, ताकि अगर किसी का कोई क्वेश्चन आए तो फिर मुझे पता रहे। तो यू गाइस कैन लोअर योर हैंड्स, तो फिर जब सवाल होगा तो मैं सवाल पूछ लूंगा, ठीक है? हाँ, तो अभी तुम टू लाइंस में कह रहे हो ना मूसा, इसी को मैं भी टू लाइंस में ही करवाता हूँ। कैसे? अब हम सेम सवाल लेते हैं, सेम सवाल है। सही है। मैं इसलिए ये चीज जो मैंने पूरी कराई है ना मूसा, ये इसलिए कराई है कि ताकि तुम्हें ये वाली चीज समझ में आ जाए। क्योंकि वो जो तुम 1248 बोल रहे हो ना, 1248 जो निकला है वो इसी से निकला है, टू की पावर से ही निकला है। तो मैं एक सवाल उठाता हूँ, 01011001, यही सवाल दोबारा लेता हूँ। सवाल था 01011001, 01011001। अब इसका एक मेथड पता है क्या है? इसका एक मेथड ये है कि तुमने ये करना है कि इसके ऊपर एक चीज लगानी है जिसको हम कहते हैं बाइनरी वेटिंग। बाइनरी वेटिंग। बाइनरी वेटिंग है क्या? तुम्हें कोई भी बाइनरी नंबर मिले ना, इसमें वन से शुरू करो और नंबर को डबल करते जाओ। वन से शुरू करो और नंबर को डबल करते जाओ। ये तुम्हें कंपैरेटिवली आसान लगेगा कि बाइनरी में नंबर गिवन है और उसको आपने बाइनरी नंबर के ऊपर वेटिंग डाल दी। वेटिंग से मुराद वन, अगला टू, डबल हो रहा है। 4 8 16 32 64 128। अब जहां जहां जीरो है ना, उसको अपनी कैलकुलेशन में काउंट मत करो। जहां जहां जीरो है उसको अपनी कैलकुलेशन में काउंट ना करो। जो वन है उसको काउंट कर लो। तो अब जो वन आ रहा है वो आ रहा है किसके नीचे? 64। ऐसे ही है ना? 64 के नीचे वन आ रहा है, तो इसको ऐड कर लो। 64 ऐड करो, 16 ऐड करो, +8 ऐड करो, और +1 ऐड कर दो। तो अभी भी देखो सेम आंसर आएगा। 64 एंड 16, 70, 80, 80 और 8, 88 और 189। क्या वही वही का सेम आंसर जो मैंने ऊपर कराया था यहाँ नीचे आ गया? यानी ये जो हमने इतना सारा ऊपर किया था, वही सेम चीज, यानी जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा किया था, उसको हमने शॉर्ट करके इस तरह से भी कर दिया। अब मुझे बताना कितने बच्चों को ये बात समझ में आई। एक छोटा सा पूल क्रिएट कर रहा हूँ, और उस पूल पे मुझे फिर बताना, एक सेकेंड, रीलॉन्च अ पूल। और अब बताओ कि यस यू हैव द पूल इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे बताओ कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी से आंसर करो, ताकि मुझे क्लियर रहे कि हाँ जी आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, 19 पार्टिसिपेंट्स ने जवाब दिया है, 24 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। बाकी कौन सो रहा है भाई, सब जाग रहे हो ना? बताओ भाई, अब्दुल्ला, अफान, अलिजबा, अनीस, सरीब, आयशा, बासु। ये बासु का फुल नेम तो बताओ मुझे मैसेज करके, क्या नाम है तुम्हारा? फरहाना, फातिमा, हसन, तलहा, मिशाल, वलीद, अब्दुल्ला, मूसा। वलीद जवाब नहीं आ रहा, कहाँ गए हो? मूसा, मुस्तफ़ा, सादिया, सुफियान, सज्जाद, उमर, वजीहा, जयान एंड जरवा। इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, बासिल नाम है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो 95% लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को जरा एक क्वेश्चन देता हूँ, ताकि आप उसका आंसर निकाल के दिखाओ और फिर हम आगे चलेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन शुरू करता हूँ मैं, और आप उसका जवाब दोगे, और इसी छोटे मेथड से कर लेना, ठीक है? तो मैं आपको जरा दो तीन बाइनरी नंबर दे रहा हूँ, टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं 1 2 3, और आप ये सॉल्व करोगे। 1100, 1101, 0111 0010, और एक और दे देता हूँ आपको, 0010 1101। बेटा इसका मुझे आपने
बाइनरी से डेनरी करके दिखाना है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और मुझे बताओ कि इन बाइनरी वैल्यूज का डेनरी क्या निकाला जा सकता है। इन बाइनरी वैल्यूज का डेनरी क्या निकाला जा सकता है। ठीक है, 3 मिनट दे रहा हूँ, बासानी 1248 लगा के आप कर सकते हो। वेटिंग, बाइनरी वेटिंग लगा के कर सकते हो। करके मुझे आंसर शेयर करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा बच्चों, तो मेरे पास कुछ आंसर्स आए और आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो। तो मैं एक ही गो में ये सवाल कर सकता हूँ, कैसे? मैं बल्कि नहीं, थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा कि मैंने स्पेस नहीं छोड़ी है। तो चलो एक काम करते हैं, विल डू इट अंडरनीथ। पहला वाला सवाल उतारता हूँ। 1100, 1101। इसके ऊपर मैं बाइनरी वेटिंग लगाता हूँ। 1248, 16, 32, 64, 128। इसमें से जहां जहां वन है उसको ऐड कर लेते हैं। 128, 64, 8, 4 एंड 1 को। तो अब आप ऐड अप कर लो। वंस यू आर ऐड अप दीज वैल्यूज, तो 128 है, 64 है, 8, 4 और 1 है, यहाँ देख लो। 128, 64, 8, 4, 1। तो 8, 4 तो 12 होता है और 1 मिलाओ तो 13 हो जाता है। तो 13 में यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं 128 में 64 और 13 मिलाऊं तो 8 और 4 12 और 3 15 का 5, कैरी आया 1। 2 और 1 3, 6 9 और 1 10, 0, कैरी आया 1। और 1 और 1 2 होता है। बेटा पहले का 205 जिसका आ रहा है उसका सही है। 205 सही है, सही आ गया। इसी तरह अगला सवाल था 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0। अब इस वाले में ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये वन है। तो अब आप ये देख लो कि किसके नीचे है। लाइक ये वाला वन 64 के नीचे है, 32 के नीचे है और 16 के नीचे है और 2 के नीचे है। मैंने हाईलाइट कर लिया है, समझ रहे हो? यानी इसमें 64, 32, 16 जिन जिनको मैंने सर्कल किया है ना, वो सारे ऐड होंगे नीचे वाले सवाल में, नीचे वाले सवाल में। ठीक है, अगर आप इसको स्टार्ट करोगे लेफ्ट साइड से तो डिफरेंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, फिर तो फिर गलत हो जाएगा वो। तरीका हमेशा यहीं से शुरू करोगे, लेफ्ट की जानिब से शुरू करोगे। तो देखो 64, 32, 16 और 2 ये लिख लेता हूँ मैं, ये लिख लेता हूँ मैं। 64, 32, 16 और 2 18 होता है। तो अब इसको ऐडअप कर लेते हैं। तो 64 हो गया, 32 और 18 तो बेटा 50 होता है। 32 और 18 50 होता है, तो 6, 5, 11। तो ये हो जाएगा बेटा 104, नहीं 6, 5, 11 ना, हाँ तो 11 का मतलब 114। क्या 114 आंसर आ रहा है आप लोगों को? ये देख लो बेटा, इज दैट क्लियर? ठीक है, अलिशबा सवाल पूछो, क्या है? सर मैं अभी तक के आपसे चैट नहीं कर पा रही, ऑप्शन बोले डिसेबल है। अच्छा नहीं, उसका तरीका ये है ना, न्यू चैट पे आओ सर मैं और न्यू चैट पे गई एंड आपका नाम भी सर्च किया, उसको दबा रही हूँ तो वो बोल रहे चैट इज डिसेबल्ड। अच्छा ये बताओ, और भी किसी के पास इस तरह कुछ आ रहा है? मैं बाकी तो मैं एक सेकेंड, अलिशबा, अलिशबा फैसल। अलिशबा आपको मेरा मैसेज मिला, ये बताओ। जी सर वो मिल गया था बट मेरा अभी लिखा हुआ है चैट टर्न ऑफ बाय होस्ट। मैं यार, आपको नहीं कर पा रही। अच्छा। आपके आ रहे हैं बट मैं नहीं कर पा रही। अच्छा, इसमें लिखा पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विद होस्ट एंड को होस्ट, मेरे पास तो है। और मैं बाकी बच्चों की भी आ रहे हैं, काम करो जरा रिज्वाइन कर लो आप। ओके सर। रिज्वाइन करके देखो, हाँ। ओके। देयर इज अ ब्लू आइकन, हाँ। रिज्वाइन करके फिर मुझे बताओ। अच्छा, फरहाना इरफान, आप पूछो बेटा, क्या सवाल है? आपने हैंड रेज किया है, फरहाना इरफान। आपके पास एक्सेस है माइक का, क्या सवाल है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ये तो सेकंड का हो गया, सेकंड का सही आ रहा है आंसर, क्लियर है। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पे है 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1। ठीक है, तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं। अब इसके ऊपर क्या है?
इस पे ये वाली ऑन है, ये वाली ऑन है, ये वाली ऑन है, ये वाली ऑन है। तो जरा हाईलाइट कर देता हूँ मैं। देखो ये 32 वाली ऑन है, इसके ऊपर देख लो 32 वाली ऑन है, 8 वाली ऑन है। तो 32 और 8 तो 40 हो गया। 40 के बाद 4 पे 1 ऑन है, तो 40 और 4 44, और 1 वाले पे ऑन है, तो 44 और 1 45। तो इसके ऊपर जो ऑन हो रहा है वो हो रहा है 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, तो 40 44 और 45। इसका आंसर 45 है। बच्चों आप लोगों को सबको करेक्ट आंसर मिल गए? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ गई सारी चीजें? ये जल्दी से जो है रीपूल कर रहा हूं मैं, इसको बताओ कि आपको समझ में आया। चलो जी बताओ, सबको क्लियर हो गया? 26 पार्टिसिपेंट्स बताओ मुझे। और अलिशबा फैसल दोबारा ज्वाइन किया बच्चे, बताओ मुझे कि अब एक्सेस है अलिशबा? क्योंकि बाकी बच्चे मुझे सब मैसेज कर भी रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन तो फिर किसी पे भी नहीं है। अलिशबा फैसल दोबारा ज्वाइन किया है, बताओ। जी अलिशबा। जी सर, मैंने रीजॉइन किया पर अभी भी मैसेज नहीं जा रहा आपको। अच्छा, ये वाला सबका करेक्ट आ गया, इसमें तो किसी को कोई डाउट वाउट नहीं है ना? तो ये एक सवाल हो गया। अब हम आते हैं, ये हमने किया है बाइनरी, बाइनरी से डेनरी। तो इसका वाइस वर्सा क्या होगा? जैसे कि बाइनरी है, बाइनरी से डेनरी किया है, अब वाइस वर्सा क्या हो सकता है? कोई बताएगा वाइस वर्सा क्या होगा? बाइनरी से डेनरी है, तो वाइस वर्सा सीधा सीधा क्या हो सकता है? डेनरी टू बाइनरी। अब वहां आपने देखा कि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां हम करेंगे डिवाइड या एलसीएम। जैसे एक क्वेश्चन है 205, एक क्वेश्चन है 205 जो कि डेनरी में है, और उसका हमने निकालना है बाइनरी, उसका हमने निकालना है बाइनरी। तो अब उसको दो तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों तरीके तुम्हें बता देता हूँ। एक तरीका है मेथड वन एलसीएम से, मेथड वन, और मेथड वन एलसीएम बाय टू है, एलसीएम बाय टू। कैसे? आपने करना ये कि आपने जो भी सवाल है उस सवाल को लिखा, 205 लिख दिया। अब आप इसको टू से एलसीएम लेना शुरू करो। तो कौन सा बच्चा है जो ये सवाल मुझे कराएगा? आई नीड वन स्टूडेंट हु कैन असिस्ट मी इन कंप्लीटिंग दैट क्वेश्चन। रेज योर हैंड। मुस्तफा से शुरू करते हैं। मुस्तफा, टू का टेबल कितना पढ़ूं कि 205 से पहले पहले पहुंच जाऊं? सर 204। कितना? सर 102 टाइम्स 204। हाँ, तो मतलब उसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि टू वन जा टू, ऐसे ही है ना? इसको हम इस जी। तरह से लिख सकते हैं कि टू वन जा टू, जी सर। वन जा टू, और जीरो का जीरो, यानी टू टेन जा 20 बोल दो। और अगर फाइव है तो टू टू जा फोर हो सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। तो फाइव आ रहा है, टू टू जा फोर तक जा रहा हूँ, कितना बचेगा मुस्तफा? सर 1 बचा है। वन। तो जो बचता है उसको राइट पे लिख देते हैं, जो बचता है उसको राइट पे लिखते हैं। दोबारा बताओ बेटा। राइट सर। हाँ, अब 102 सर तक जाना है अब 51। है ना? तो टू फाइव जा 10 हो गया, टू फाइव जा यस। 10 और टू वन जा टू, तो यस। रिमाइंडर बच रहा है कुछ? नहीं सर, 0। तो जीरो, शाबाश। टू आ गया। टू का टेबल टू टू जा फोर तक पढ़ लेते हैं, टू टू जा फोर, और जो एक हाँ। बचेगा वो इधर आके 11 कर देगा इसको। यस। तो टू फाइव जा 10 होता है, तो फिर यस। एक बचेगा। ये तो आई सिंपल यस मैथमेटिक्स है। आप 225 से 50 भी बोल सकते हो उसको, तो एक बच ही रहा है। आगे बताओ मुस्तफा। सर, फिर टू टू वन जार टू, शाबाश। और 5 की जगह 4 अगर लगाते हैं तो टू 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 जा फोर, जार। हाँ, 2 2 जार 4 और 1 रिमाइंडर। शाबाश, वन रिमाइंडर। फिर इसी तरह टू सिक्स जा 12, यस। जीरो। टू थ्री जा 6, जीरो। एंड टू हम्म। वन जा टू, वन। क्या ये बात समझ में आई? हम्म। इज दैट क्लियर? तो ये सिंपल इसका तरीकेकार है। अब आपने क्या करना है, आपने नीचे से ऊपर की जानिब उल्टा एल बनाना है, नीचे से ऊपर की जानिब। तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर यू हैव? मुस्तफा बताओ, सबसे 1। पहला नंबर वन आ रहा है।
तो अब हम यहाँ लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे? 1, 1, फिर कितने 0? 2 0, शाबाश, फिर कितने 1? फिर 2 1, फिर 0 1। और फिर 0। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हम डेनरी से बाइनरी में आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? लाइक दिस इज अनदर मेथड जिसमें हम आ, उल्टा करके किसी भी डायनरी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है सबको? बताना भाई। तो एक काम करो मुस्तफा, ये बताओ इस नंबर को रीड करो, क्या लिखा भाई है? सर 1 1 0 0 1 1 0 1। अच्छा, इस वाले को रीड करो। 1 1 0 0 1 1 0 1। इसका आंसर क्या आ रहा था? 205। हमने सवाल क्या रखा था? 205, यस। आंसर सेम आ रहा है। यस सर। तो ये इसलिए करा के दिखाया कि आप चेक भी, काउंटर चेक भी कर सकते हो कि जो मैंने सवाल किया है वो सही किया नहीं किया। मतलब इसको जब वापस लेके जाओगे तो सवाल बन रहा है ये वाला, और अगर 205 से लेके जाओगे तो वापस आप क्वेश्चन की तरफ आ रहे हो। यानी वाइस वर्सा करके आप चेक भी कर सकते हो कि भाई मेरा मेथड सही है या नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, मुस्तफा के अलावा सेकंड मेथड करना है मुझे। हु इज गोइंग टू असिस्ट मी? मुस्तफा के अलावा कौन करवाएगा? जाग जाओ, कौन करवा रहा है? अरीब, करवाओगे? रेज योर हैंड। सेकंड मेथड के लिए कौन करवाएगा? हसन, हसान मिर्जा। अच्छा, हसान मिर्जा मौजूद हो तो हसान मिर्जा से पूछते हैं। हाँ जी हसान, एक मिनट। जी हसान, माइक आपके पास। हसान, इसका दूसरा मेथड जो है ना, लाइक आपको पता है कैसे हो सकता है दूसरा मेथड? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैन यू गेस दूसरा मेथड क्या हो सकता है? सर हम वेटिंग सिस्टम को यूज करके 205 भी तो बना सकते हैं अगर हम ब्रेक का यूज करें। जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यही करना था। मेथड 2 क्या है? यूजिंग वेटिंग। बिल्कुल, इसलिए मैंने आपका नाम लिया कि मुझे उम्मीद थी आप बताओगे। तो बताओ वेटिंग के जरिए क्या करना पड़ेगा? सर हमें वेटिंग के जरिए 205 बनाना पड़ेगा। हाँ, तो पहले वेटिंग लिख लूँ। जी। 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ये यस। वेटिंग लिख ली। तो अब मुझे जी सर। 205 बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा ऑन करना पड़ेगा इन सब में से? 128। चलो कर लेता हूँ 128। 128 के नीचे 1। है ना? 1 लगा देंगे, जी। इसका मतलब जब 1 लगा दिए तो इसका मतलब है 128 आ गया। और 205 तक जाना है, 128 तक हम पहुंच गए। मजीद कितना चाहिए होगा? अगर हम 120, 77। 77, चलो वो भी जो भी चाहिए, 64 को ऑन कर दें तो कितना हो जी। जाएगा? 128 और 64 कितना होता है? 192। 192। है ना? 8 और 4 12, कैरी आया 1, 6 2 8 1 9, 192 होता है। हमें 205 तक जाना है और 192 तक हम आ गए, ऐसे ही है। जी सर। अगर मैं यहाँ 32 ऑन कर देता हूँ तो मसला ये आएगा कि 192 में एक्सीड कर 32 देंगे ऑन करूँ हम। तो एक्सीड कर जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ क्या लगा दूंगा? 0। 0। ये बात आ गई, शाबाश। अच्छा, अब 192 के बाद अगला नंबर है 16। अगर मैं 16 यहाँ लगाता हूँ और 16 ऑन करता हूँ तो 6 × 2 8 फिर हो गया, और ये 2 8 एक्सीड कर टू देंगे हम। हंड्रेड एंड एट हो जाएगा, ये एक्सीड हो जाएगा। हमें 205 चाहिए, ये 208 ला रहा है, इसलिए हम इसको भी 0 कर देंगे। शाबाश। अब क्या करें, 8 ले लें? जी सर 8 ले लें। तो 192 के अंदर अगर हम 8 लेंगे तो 200 पे पहुंच जाएंगे। 200। जी। शाबाश, 200 पे आ गए। और 5 बनाना है, 205, तो कितना रह गया? 4 और 1 पे हम कर तो देंगे। फिर 4 और 1 बन जाएगा, तो 4 और 1 करेंगे तो हो जाएगा। अब जरा देखो, ये वाला देखो, 1100 1101 1100 1101। तो दोनों मेथड से आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है। यस। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीजें इसलिए बता दी कि आपको नॉलेज जो है ना वो सबकी रहे। मैंने ऊपर भी आपको दोनों मेथड बता दिए, ये वाले दोनों मेथड बता दिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन यहाँ तक? अब हम करते हैं, आपको 2 सवाल दे रहा हूँ, ठीक है? तो जरा 2 सवाल करो वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और वो दे देता हूँ मैं आपको ताकि एक वेरिफिकेशन भी हो जाए। जो मैंने जवाब निकाला था वही सवाल दे रहा हूँ मैं वहां पे।
दैट इज 114 डेनरी, इसका निकालो बाइनरी। और एक है 45 डेनरी, और उसका निकालो बाइनरी। करके दिखाओ बच्चों, शाबाश, डू दिस। उसकी वजह ये है ना कि मूसा स्टार्ट से पहली क्लास है ना, तो जाहिर है फौरन से डायरेक्ट तो नहीं शुरू करेंगे। जो टॉपिक है तुम्हारे पास तो हम सबसे करेंगे। उसमें एक तो ये है कि तुम्हारी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, पीछे जो याद किया हुआ थोड़ा सा उसका रिकैप भी हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे ये आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। ये करके बताओ मुझे। इसको बेटा जरा इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब ये वही वेटिंग मेथड से कर लेते हैं। वेटिंग मेथड से आप लोग चेक कर लो, वेटिंग लगा देते हैं ताकि सवाल आसान हो जाए हमारे लिए। 1 2 4 8, 1 2 4 8, 16 32 64 128। बेटा हमें निकालना है 114, हमें निकालना है 114। तो उसके लिए ये सवाल कौन कराएगा मुझे जल्दी से बताओ, कौन कराता है? जरवा ईमान, आप बताओ। जरवा ईमान, आपके पास एक्सेस है, माइक स्टार्ट करो। जरवा ईमान। Yes, sir. So we'll begin with 64 because 128 is bigger. अच्छा जरा दोबारा से बोलो, आवाज कम हो रही थी, अब दोबारा से शुरू करो बेटा। हम 128 पे 0 लगाएंगे क्योंकि it is bigger than 114. बिल्कुल सही है, शाबाश, उसके आगे we'll do 64, वेरी गुड। then 32. 96 हो गया, सही है। जी, आगे हम 16 भी करेंगे। क्योंकि वो 112 बन जाएगा, हाँ, है ना। 64 yes. 32 96 और 16, तो ये 112 बना देता है। अब हमें दो बनाने हैं, दो रह गया। So we have to cancel 0 0 1 0. 8 और 4 पे तो 0 0 कर देंगे, 2 को ऑन कर देंगे और ये 0 रख देंगे। तो होपफुली यही आंसर आ रहा होगा आपका। जी, 45 बनवाओ। 45 बनाना है। 45 के लिए क्या करें, इसी के नीचे बना लेते हैं। सर मैं दूसरे मेथड से कर लूँ? दूसरा मेथड वो वाला कि फिर एलसीएम निकालोगी इसका। हाँ, अच्छा, चलो एलसीएम मेथड करा दो मुझे, लाओ। ये रहा 45, अब क्या करूं? so पहले हम करेंगे 44 divided by 2 22-1 because it will be carried. फिर शाबाश 11-0 शाबाश, 5-1, वेरी गुड। 2 5 10, रिमाइंडर 1। हाँ 2-1, सही है। 2 2 4 1 1-0. एंड 2 1 2 0, ऐसे ही। या तो जी, इससे अब जो बन रहा है वो बन रहा है 1 0 1 1 0 1, ऐसे ही। हाँ इसको याद रखना। अच्छा चलो दूसरा वाला मेथड लेफ्ट साइड पे आते हैं जरा। 45 बनाने के लिए मैं 32 ऑन कर दूं, नीचे ही कर रहा हूँ। जी, और 32 के बाद 8 ऑन कर दूं। 32 और 8 कितना होता है? 40। 48. 40 नहीं ना, 32 और 8 40 हो गया ना। हाँ, 40, 40 में 4 ऐड करूं 44, या और 44 में 48. 1 ऐड करूं 45। क्या ये वाला या आंसर और वो वाला आंसर मैच कर रहे हैं? जी, चेक कर लो। ये क्या आ रहा है? 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1। अब बात क्या आ रही है कि थोड़ा सा तुम्हें वो लगेगा कि ये दो जो 2 0 आ रहे हैं ना, ये हम 2 0 इसके पहले लगा सकते हैं 8 बिट बनाने के लिए, मसला नहीं है। तो अब मैच कर रहा है। 0 0 जी, 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1। इज दैट क्लियर? या तो ये आराम से आपके पास 4 मार्क तक का सवाल जो है ना वो आ सकता है। तो आज की क्लास में हमने जो भी किया है वो ये और ये सारी चीज़ें की हैं। ये मैं आप लोगों को ड्राइव लिंक शेयर करूंगा, ड्राइव लिंक के ऊपर क्लास नोट्स के भी आ जाएंगे ये, और जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपके पास आ जाएगी। तो होपफुली आपको आज की क्लास की सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो मैं अब आप लोगों को एक एक करके माइक का एक्सेस दूंगा। आप लोगों के अपने जो जो सवाल है मुझसे पूछने हैं आपको, आप पूछ सकते हो। मजीद कुछ नया नहीं पढ़ा रहा मैं, अब आपको एक एक करके माइक एक्सेस दूंगा। जो आपको सवाल पूछने वो आप सवाल पूछो, जिसको सवाल नहीं पूछने तो क्लास का फीडबैक देके जाना। आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई, सारी चीज़ें क्लियर थी। अदरवाइज जिन जिनको सवाल पूछना है वो मुझसे एक एक करके सवाल अब पूछ सकते हैं।